OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती सलामती की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंडस वाटर से ट्रीटी समेत मुआहिदों के तक़द्दुस को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की OIC के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े को बगैर किसी सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश सख्ती से मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कश्मीरियों की मुस्तकिल हिमायत पर OIC रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो का जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर नोटिस लेने का मुतालबा कहा। सदर ट्रंप अब तक 10 बार कह चुके भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई है और उसके लिए उन्होंने तिजारत को हथियार बनाया है। वज़ीर आला सिंध ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर तशवीश का इजहार कर दिया। कैदियों को बैरिकों से निकालना संगीन गलती करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल से 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से मुताबिक को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाज़ कैदियों ने पुलिस से असलहा भी छीन लिया। मफरूर कैदी खुद वापस न आए तो उनके खिलाफ जेल तोड़ने का मुकदमा दर्ज होगा। गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब लोग वापस रिकवर हो जाएंगे। मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें किसी पैनिक की या परेशानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये लोग हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं थे। इनमें से ज़्यादातर लोग के मंशात इस्तेमाल करने के जुर्म में या छोटी मोटी चोरी के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार हुए थे। कानून ऑफिस वज़ीर आला सिंध ने IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल और सुपरिटेंडेंट मलीर जेल को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। मलीर जेल से फरार कैदियों में कोई हाई प्रोफाइल नहीं था। 24 घंटों के अंदर आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का हंगामी दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और जेल हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मलीर जेल में कैद ज्यादातर कैदी मनशियात के मुकदमे में मुलव्वस होते हैं। कई अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। IG सिंध की पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त और मौसर कार्रवाई की तारीफ। कहा, मुतादिद कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका है। बेटा हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, इसको कुछ नहीं करना, इसका गलती है, मेरा बेटा है। बेटा ये मेरा बेटा है, इसने कोई गलती नहीं किया है। हादसे में भाग मेरा जेल से फरार कैदी की मां ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। फरार होने वाले कैदी को मां ने वापस जेल भिजवा दिया। नौजवान गुलाम हुसैन घर पहुंचा तो बताया कि जेल से फरार होकर आया है। मां ने कानून की पासदारी पर यकीन रखते हुए अपने लख्ते जिगर को वापस जेल पहुंचा दिया। मां ने पुलिस के हवाले किया। अपने बेटे की गलतियों की मुआफी भी मांगती रही। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला भी टिकटॉकर निकला। पुलिस मुलजिम को CCTV वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर सकी। मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दियत में थाना सुंबुल में दर्ज। मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल से शहर में तशवीश की लहर थी। कातिल की गिरफ्तारी के लिए 7 मुख्तलिफ टीमें बनाई गई। टीमों ने 11 छापे मारे। 130 कैमरों की फुटेजेस ली गई। फैसलाबाद में 3 छापे मारे गए जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा कि मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मकतूला की जानिब से मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर उमर ने इंतहाई कदम उठाया। कातिल से असलहा और सना यूसुफ का मोबाइल बरामद किया गया है। केस चैलेंज था। टीम ने मेहनत की और मुलजिम गिरफ्तार हुआ।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस ने आला कातिल भी बरामद कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने 20 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और मकतूला का मोबाइल भी बरामद किया। मुलजिम ने कातिल का एतराफ कर लिया। डिफेंस वाक़े का मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट में नौजवान पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई। पुलिस ने सलमान फारूकी समेत दीगर मुलजिमान को अदालत में पेश किया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजिम समेत गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। डिफेंस वाक़े में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम भी नौजवान पर तशद्दुद करते नजर आया। पुलिस ने मुलजिम को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। शहरी पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस मरकज़ी मुलजिम को पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। शहरी पर तशद्दुद करने वाला खुद अवामी रद्द अमल का निशाना बन गया। मुलजिम सलमान फारूकी अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। सरेआम नौजवान की तस्दीक करने पर अहाते अदालत में मौजूद लोगों ने भी गुस्सा निकाला। मारो मारो के नारे लगने के बाद दीगर अफराद ने भी मुलजिमान पर थप्पड़ और लातें बरसा दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी मुलजिमान को मुश्तइल हुजूम से निकालकर अदालत से बाहर ले गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR पाकिस्तानी मुज़ाकराती टीम में होंगे। आज का इजलास तवील और नतीजा खेज होने का इम्कान। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाह। ज़राए के मुताबिक IMF ने 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर करने का कह दिया। IMF का ज़राई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में खातिर खा कमी का भी मुतालबा। पंजाब काबीना ने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 के लिए रोडा से जमीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की मंजूरी। इस मौके पेश नज़र लाहौर में ग्रीन एरियाज की डेवलपमेंट का एजेंडा मंजूर। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल की भी मंजूरी दे दी गई। बानी ने कहा है अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस्लामाबाद की कॉल देने के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। कहा बानी PTI के पैट्रन इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन ना होने की सूरत में सबको पता है नताइज क्या होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली अमीन गंडापुर को दी जाती थी, अब ऐसा नहीं। एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी। पैकेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। पैकेज में $30 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लोन की सूरत में और $50 करोड़ प्रोग्राम पर मबनी गारंटी की सूरत में शामिल। वजारत खजाना ने कहा कि पेशरफ्त वजारत इक्तिसादी उमूर और वजारत खजाना की मुश्तरका सिफारती कोशिशों का नतीजा है। इक़दाम का मकसद मुल्की वसाइल को मौसर तरीके से मुतहरिक करना और मालियाती इस्लाहात से मईशत को इस्तेहकाम देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात में पंजाब असम्बली में कानून साजी समेत पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली बातचीत की गई। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने का मामला जेर बहस आया। पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क उभर कर सामने आया। पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। NCCEI के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी की अमले से मुलाकात, हेल्पलाइन, फोरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा कि NCCIA की हेल्पलाइन मुकम्मल फाल है। शहरी 1799 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वजीर दाखिला की साइबर क्राइम शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत दयामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल से मुतालिक इजलास। वजीर आजम की दयामीर भाषा डैम समेत बड़े आबी मनसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। डैम की तामीर में हायल रुकावटों को फौरी हल करने का मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाएगा। एयरपोर्ट्स और पाक फजाइया की एयर बेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। पंजाब में हवाई अड्डों और एयर बेसिस के अतराफ 15 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल और आयशे फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में पाबंदियों का इतलाक 5 से 20 जून तक होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि फैसला इंसानी जानों और अमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया। हुकूमत बच्चों को खेलों की हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सरकारी स्कूलों के तलबा को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात मुफ्त मुहैया की जाएंगी। मुशीर बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह का विफाकी दारुल हुकूमत में तकरीब से खिताब। कहा, खेलों के फरोग के लिए इकदाम कर रही हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। PIA ने सऊदी अरब आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया। PIA के तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब की परवाजों पर रियायत पर फौरी अमल दरामद होगा। मुसाफिर 9 जून तक इस पेशकश से फायदा उठा सकते हैं। PIA की जानिब से पाकिस्तान से सऊदी शहर दमाम, रियाद और अल कसीम की परवाजों की टिकटों पर 50% की बड़ी रियायत का ऐलान किया गया है। बाजोड़ और बन्नू में दहशतगर्दों के 2 मुख्तलिफ थानों पर हमले। पुलिस ने बरवक्त और बहादुरी से हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द पसपा हो गए। ज़राए के मुताबिक हमले में SHO फजली रहमान समेत 4 अहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में शाकिर, तूरसम और मोहम्मद हसन शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर हेडक्वार्टर खार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और शिद्दत पसंदों के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को ख्याज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जमा मर्दी से फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाया। पुलिस की जुर्रतमंदी और हिकमत अमली लाई के तहसीन है। पुलिस ने माजी में भी दहशतगर्दों को दलेरी से शिकस्त दी। पुलिस ने फितना अल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। तमाम सूबों से लोग कराची में कारोबार के लिए आते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची जैसी सेहत की सहूलियात किसी सूबे में 50% भी नहीं। वज़ीर आला ने ताजिर बरादरी के मसाइल की हल की यकीन दहानी के लिए कई मीटिंग्स की। सियासी जमातों का काम ही लोगों के मसाइल हल करना होता है। शहर अकायद में एक बार फिर जलजले के हल्के झटके। शहरियों में खौफ हिरास फैल गया। जलजले का मरकज मलीर के जुनूब मशरकी इलाके में 15 किलोमीटर के फासले पर था, जबकि जलजले की गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां पख्तूनाबाद, मंगोपीर, कालाबोर्ड, क्रिश्चियन कॉलोनी और मच्छर कॉलोनी में की गई। मुलजिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान एक खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 4 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद मालियत की 232 किलोग्राम मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह दी जानी चाहिए। साइकिल के आलमी दिन पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, शहरियों में साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत को बेदार करने की जरूरत है। साइकिल इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बेहतरीन सवारी है। यूरोप में आज भी साइकिल को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? साइकिल को अपना कर सेहत और कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स 1,20,450 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। विफाकी बजट में मुतवक्का छूट और शरह सूद में कमी की उम्मीदों पर सरमायाकार मार्केट में सरगर्म रहे। मार्केट में आज 467 कंपनियों के 57 करोड़ 81 लाख शेयर्स के सौदे किए गए। दुनिया भर से 13 लाख से ज्यादा मुसलमान फरीज़ हज की अदायगी के लिए मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। सऊदी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन की खिदमत और गर्मी से बचाव के लिए गैर मामूली इंतजाम। ज़ायरीन की नकलो हरकत को मौसर तरीके से मॉनिटर करने की ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सऊदी वज़ीर हज तौफीक अल राबिया के मुताबिक इस साल 400 कूलिंग यूनिट्स, 50,000 स्क्वायर मीटर शेडिड एरियाज और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हजारों मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। मराकश में ईद उल अजहा की आमद के साथ बादशाह ने अवाम से मवेशी कुर्बान न करने की दोबारा अपील कर दी। सरकारी मीडिया के जरिए खुसूसी पैगाम में कहा, मुल्क में जारी मुआशी और मौसमियाती बहरान के बायस मवेशियों की तादाद में शदीद कमी वाक़ हुई है। कुर्बानी का अमल सुन्नत मौक़दा है। मसाइल के बायस दीन अवाम को रियायत देता है। शाह मोहम्मद शशुम ने अवाम की जानिब से 2 भेड़ें कुर्बान करने का भी ऐलान किया।